अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुरान मजीद की छठी सूरत सूरतुल अन्नाम यानी मवेशी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सूरत दरअसल हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने की दावत देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कायनात में फैली हुई इन निशानियों से अपने खालिक को कैसे पहचान सकते हैं। अच्छा, इस सूरत को समझने के लिए ये जानना बहुत अहम है कि ये नाजिल कब हुई। ये सूरत मक्का में उस वक्त नाजिल हुई थी जब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। तो इसका जो फोकस है वो कवानीन बनाने पर नहीं, बल्कि ईमान की जड़ों को, उसकी बुनियादों को मजबूत करने पर है। ये उन बुनियादी सवालों के जवाब देती है कि अल्लाह कौन है, उसकी कुदरत कैसी है और हम उसे पहचान कैसे सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये पूरी सूरत तौहीद के गिर्द घूमती है, यानी अल्लाह के एक होने का तसव्वुर। लेकिन ये सिर्फ एक दावा नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही मुकम्मल और ताकतवर दलील पेश करती है। ये कायनात की निशानियों को, मंतिक को और पिछले अंबिया की कहानियों को इस्तेमाल करके शिर्क के हर ख्याल को, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने की हर सोच को चैलेंज करती है। तो आइए देखते हैं कि सूरत ये दलील देती कैसे है। इसकी शुरुआत होती है तख्लीक की निशानियों से, मतलब आसमानों और ज़मीन में मौजूद सबूतों से। ये सूरत हमें दावत देती है कि हम ज़रा रुकें और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बस गौर से देखें। सूरत की शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी हकीकत से होती है। फरमाया गया, सब तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तारीकी और रोशनी को बनाया। ये आयत फ़ौरन ही एक पैमाना सेट कर देती है। यहाँ देखें, बात सिर्फ ठोस चीज़ों की नहीं हो रही, बल्कि रोशनी और अंधेरे जैसे तसव्वुरात की भी हो रही है। मतलब ये कि हर वो चीज़ जो मौजूद है या जिसका हम तसव्वुर भी कर सकते हैं, उसका खालिक एक ही है। और फिर अल्लाह के इल्म की वुसअत का जो नक्शा खींचा गया है वो तो हैरान कुन है। ज़रा तसव्वुर करें, वो सिर्फ ये नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि उसे गिरते हुए पत्ते का भी इल्म है। ज़मीन की गहराइयों में छुपे हुए एक एक दाने का भी उसे पता है। हर खुश्क और तर चीज़ उसके इल्म में है। यह हमें बताता है कि इस कायनात में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी उसकी नज़र और उसके इल्म से बाहर नहीं है। और ये बात अगली आयत में और भी गहरी हो जाती है, जहाँ फरमाया गया, और इसी के पास गैब की कुंजियाँ हैं जिन्हें इसके सिवा कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि वो इल्म जो हमारी पहुँच से बिल्कुल बाहर है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसी के इख्तियार में है। ये उसकी ज़ात के यकता होने की एक और ज़बरदस्त दलील है। तो जब एक तरफ खालिक की ऐसी लामहदूद कुदरत बयान कर दी गई, तो अब सूरत एक बहुत ही मंतकी सवाल की तरफ आती है। ये हमें उन झूठे माबूदों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और बुत परस्ती के खिलाफ एक बिल्कुल साफ और वाज़ेह दलील सामने रखती है। ये सूरत एक बहुत वाज़ेह मुवाजना हमारे सामने रखती है। देखें, एक तरफ है वो एक खालिक जो हर चीज़ पर कादिर है, जो हर मुसीबत से निकाल सकता है और रहमत भी अता कर सकता है। और दूसरी तरफ है वो बुत जिन्हें पुकारा जाता है, जो खुद मखलूक हैं, जो ना किसी को नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान, और जिनके पास कोई इख्तियार ही नहीं। तो सवाल बहुत मंतकी है, इबादत के लायक आखिर है कौन? और फिर यही सवाल बिल्कुल बराह रास्त पूछा जाता है, क्या हम अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारें, ऐसी चीज़ों को जो हमें ना नफ़ा दे सकती हैं और ना नुकसान? और क्या हम अपनी एड़ियों के बल पलट जाएं जबकि अल्लाह ने हमें हिदायत दी है? ये सवाल शिर्क को मंतिक और हिदायत से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ करार देता है। और इसी मंतकी दलील को मज़ीद वाज़ा करने के लिए सूरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी बयान करती है। उनकी कहानी इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह एक इंसान सिर्फ मुशाहिदे और अक्ल के इस्तेमाल से सच्चाई तक पहुँच सकता है। हज़रत इब्राहीम का सफ़र आप देखें, खालिस मंतिक का सफ़र है। वो पहले एक सितारे को अपना रब मानते हैं, लेकिन वो डूब जाता है तो वो कहते हैं, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वो चांद को देखते हैं, लेकिन उसका भी वही अंजाम होता है। आखिर में वो सबसे रोशन सूरज को देखते हैं, लेकिन वो भी गुरूब हो जाता है। तो हर मुशाहिदे के बाद वो एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, जो चीज़ आर्जी है, जो ख़त्म हो जाती है, वो खुदा नहीं हो सकती। और फिर अपने उस मंतकी सफ़र के इख्तिताम पर वो एक ताकतवर ऐलान करते हैं, ऐ मेरी कौम, मैं उन चीज़ों से बरी हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। मैंने अपना रुख उसकी तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि ये उनकी पूरी फिक्री और रूहानी तलाश का निचोड़ है। तो जब तौहीद को समझ लिया गया और शिर्क को रद्द कर दिया गया, तो अब सूरत अपने हतमी पैगाम की तरफ आती है, यानी हिदायत की दावत।
یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سچائی کو پہچاننے کے بعد اگلا قدم کیا ہے، اور وہ ہے اس سیدھے راستے پر چلنا جو اللہ نے دکھایا ہے۔ اور اس راستے کی بنیاد خوف پر نہیں بلکہ رحمت پر رکھی گئی ہے۔ سورت میں پوچھا جاتا ہے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پھر خود ہی جواب دیا جاتا ہے کہو اللہ کا، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی لامحدود طاقت کے ساتھ ساتھ اس کی بے پناہ رحمت بھی ہے، اور اسی لیے یہ واضح حکم دیا گیا ہے، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی کے پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہیں اس کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ تو یہ ہدایت صرف ایک آپشن نہیں بلکہ کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الانعام ہمیں آنکھیں بند کر کے ماننے کو نہیں کہتی، بلکہ یہ ہمیں غور و فکر کرنے، دلیل استعمال کرنے اور اپنے ارد گرد کی نشانیوں کو پڑھنے کی دعوت دیتی ہے، تاکہ ہم اس ایک مہربان خالق تک پہنچ سکیں۔ یہ تخلیق، منطق اور ہدایت کو ایک ہی رڑی میں پرو دیتی ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو ایک آخری سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اپنی ارد گرد کی دنیا کا مشاہدہ کرنا، چاہے وہ ایک پتے کا گرنا ہو یا سورج کا غروب ہونا، یہ سب ہمارے وجود کے بارے میں ہماری سمجھ کو کس طرح بناتا ہے۔